अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुशामदीद मेरे चैनल पर। मैं हूँ मिनी बाबा मार और आज हम बात करेंगे एक ऐसी फील्ड की जो या तो आपको फ्यूचर का किंग बनाएगी या फिर आपको डाटा के कब्रिस्तान में दफन कर देगी। आज का टॉपिक है डाटा साइंस रियलिटी 2026। व्हाट इज डाटा साइंस? डाटा साइंस वो ताकत है जिसमें डाटा को उठाकर उसमें जान डालते हैं और फिर उससे फ्यूचर की प्रेडिक्शन निकालते हैं। सिंपल वर्ड्स, डाटा मैथमेटिक्स एल्गोरिथम दैट इज इक्वल टू फ्यूचर विजन। मिसाल के तौर पर क्रिकेट प्रेडिक्शन, क्रिकेट में हजारों मैचेस का डाटा होता है लेकिन इंसान सिर्फ स्कोर देखता है। डाटा साइंटिस्ट वो बंदा होता है जो स्कोर के पीछे छुपी हुई कहानी देखता है और फिर कहता है ये टीम हारने वाली है मैच शुरू होने से पहले। और इसी तरह वेदर फोरकास्टिंग जैसे कुदरत का मूड स्विंग है, लेकिन डाटा साइंटिस्ट तूफान आने से पहले ही कह देता है कि कल बारिश होगी, अगले हफ्ते तबाही होगी। आप समझते हो कि मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, हकीकत ये है कि यूट्यूब आपको देख रहा है। आप जो सोचते हो वही वीडियो बनकर आपके सामने आ जाती है। ये कोई जादू नहीं, ये एल्गोरिथम की ताकत है। अब असल डर यहाँ शुरू होता है। डाटा साइंस आसान नहीं, शॉर्टकट नहीं, फास्ट एक्सेप्ट भी नहीं। ये फील्ड है 12 से 18 महीनों की कोशिश और जद्दोजहद, रातों की नींद की कुर्बानी, एरर्स पर एरर, बग्स पर बग्स, और आखिर में सिर्फ दो रास्ते, या तो आप स्किल बन जाओगे या फिर क्विट कर जाओगे। इस फील्ड में वही बंदा जिंदा रहेगा जो मैथमेटिक्स से ना डरे, कोड से ना भागे, लॉजिक को दोस्त बनाए, प्रॉब्लम को चैलेंज समझे। बाकी सब डाटा साइंस के जो बच गया, जो आखिर तक टिका रहा, वो ग्लोबल मार्केट में $60,000 से $120,000 तक कमाता है। और जो हार गया वो सिर्फ कहता है कि यार डाटा साइंस बहुत मुश्किल है। डाटा साइंस एक शेडो वर्ल्ड है जहाँ या तो तुम मास्टर बनोगे या फिर सिस्टम तुम्हें मास्टर कर लेगा। चूज योर साइड। ये वो बेस है जिसमें हम पूरी डाटा साइंस की इमारत खड़ी करते हैं। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो ये फील्ड आपको डाटा के कब्रिस्तान में दफन कर सकती है। स्टेप 1, मैथमेटिक्स 2 मंथ। सबसे पहले मैथमेटिक्स सीखना जरूरी है। ये हमें सिखाती है कंसेप्ट, पैटर्न, लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो जादू है, ये है जो आपको एल्गोरिथम के राज तक ले जाएगी और बगैर इसके आप डाटा के लेबोरेटरी में गुम हो जाएंगे। पाइथन, जिसमें हम कहते हैं डिवाइड पाइथन, इसे 3 महीने सीखना होता है। इसमें शामिल होते हैं वेरिएबल्स, ग्लोब, फंक्शन और बहुत कुछ। इसकी लाइब्रेरीज आती हैं numpy और पांडा। numpy मैथमेटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है और पांडा डाटा को विजुअलाइज और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये लाइब्रेरीज वो कुदरती हथियार हैं जो आपको डाटा के शैडो मास्टर में बिछाएगी। मैथमेटिक्स पाइथन लाइब्रेरीज आप सीखेंगे कि कैसे कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है, डाटा को एनालाइज और विजुअलाइज किया जाता है। और याद रखिए, हर गलती, पर बग्स, हर कंसिस्टेंस एरर आपको डाटा के 100 डायमेंशन में फंसने की कोशिश करेगा। दूसरा स्टेप या ब्रिज नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट, स्टोरी टेलिंग एंड विजुअलाइजेशन। ये वो मरहला है जहाँ हमारे डाटा साइंस की हकीकत स्किल आती है। इसे 6 से 10 महीने मुकम्मल करना होता है। हम सीखते हैं डाटा को स्टोरी की तरह बयान करना, डाटा को विजुअलाइज करना ताकि सैनोराई का रिजल्ट समझ आ जाए। इस्तेमाल की जाने वाली लाइब्रेरीज मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न और प्लॉटली एडवांस। चार्ट और ग्राफ्स, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, हीट मैप, पेयर प्लॉट। हर चार्ट एक घोस्टली विंडो है जो डाटा को सीक्रेट देखता है। हर गलत विजुअलाइज आपको डाटा के शैडो में बच सकता है। इंजन ऑफ डाटा, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस। इसे 3 महीने में सीखना होता है। यहाँ हम डाटा से प्रेडिक्ट फ्यूचर करते हैं। मशीन लर्निंग टाइप्स, सुपरवाइज्ड लर्निंग, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, डाटा के पिछले पैटर्न से फ्यूचर की प्रेडिक्ट करना। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लस्टरिंग, डिमेंशनल प्रेडिक्शन, रिडक्शन, पैटर्न्स और हिडन स्ट्रक्चर तलाश करना। फोरकास्टिंग लर्निंग से टाइम सीरीज एनालाइज करना, प्रेडिक्शन, फ्यूचर ट्रेंड्स करना। ये वो शैडो पावर है जो डाटा के आगे का मैप देखता है। याद रखें कि एल्गोरिथम खुद सोचता है और आपने डाटा को सही तरीके से फीड ना किया, ये आपको ही शिकार बना सकता है।